इवन फर्स्ट का दिल्ली, सेकंड का दिल्ली, थर्ड का शांत। हाँ बस सही तो एडिशन नहीं होगा ना, मॉड है ना, तो हर पॉइंट पे डिफाइंड है, बस लॉग के अंदर आर्गुमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। लॉग का अंदर आर्गुमेंट जीरो कब होगा? +2 और -2 पे। तो बस वो 2 पॉइंट छोड़ के बाकी सारे सही हैं, नहीं आएगा। बस लॉग के अंदर आर्गुमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, और वो किस पे हो रहा है? +2 और -2 पे, नहीं आएगा। फोर्थ का, फोर्थ का, फिफ्थ का, चला नहीं, आगे आ रहा है क्या? नहीं है क्या? पूछना है क्या? 9 - x², 9 - का x का स्क्वायर, ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो x का स्क्वायर -9 लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। इससे आंसर कितना आएगा? +3 और -3 के बीच का, बोलो है ना। इससे क्या आएगा? +3 और -3 के बीच का। और दूसरा कौन सा फंक्शन है? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स के अंदर जो 3 - x है, ये क्या होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में, बोला है ना। x माइनस का 3 कितना होना चाहिए? -1 1 के बीच में, तो यहां कितना आएगा? 4, यहां कितना आएगा? 2। और इन दोनों का क्या ले लोगे? इंटरसेक्शन। तो इसने कहा 2 से 4, इसने कहा -3 से 3, तो कितना आएगा? 2 से लेके कितना? 3। 3 हो नहीं सकता, अगला आ रहा है पांचों का आगरा, थोड़ा सा आना चाहिए था। छठे का चेन्नई, एक सेकेंड, दिल्ली आएगा शायद से, ये नहीं आएगा यार। अंडर रूट के अंदर लॉग बेस 10 है, तो अंडर रूट वाला फंक्शन डिफाइन तब होगा जब अंदर वाली क्वांटिटी कैसी हो? पॉजिटिव। जब अंदर वाली क्वांटिटी कैसी हो? पॉजिटिव। और लॉग याद करो, बेस 10 है, बेस कैसा है? 10। ये पॉजिटिव आउटपुट कब देता है? ये पॉजिटिव होना चाहिए, बोलो है ना। तो 10 को ट्रांसफर कर दें, तो 10 को ट्रांसफर करो तो 10 टू द पावर कितना? 0, कितना होने का? 1। ये इनइक्वालिटी सॉल्व होगी। अब इस 1 को यहां ले आओ, तो 3 - x अपॉन कितना? x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 0। तो 3 माइनस का 2x अपॉन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेबी कब रूट के आते? 0 और 3/2। बेबी कब नीचे से आता? हमें कौन सा चाहिए? पॉजिटिव। तो 0 से लेके 3/2, 0 पे ओपन, 3/2 पे क्लोज, यही आएगा। क्या कहते तुम लोगों ने सर? तो इस क्वांटिटी को पॉजिटिव होना है, तो 10 को ट्रांसफर करते तो 10 टू द पावर 0 1 से बड़ा होगा ना ये। Yeah. सातवें का, सातवें का आगरा, आठवें का, चलो आठवें देखना। एफ का डोमेन क्या है? -3 से कितना? 5। एफ का डोमेन कितना है? -3 से लेके कितना? 5, बोलो है ना। और जी ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा? मॉड ऑफ 2x - 1। जी ऑफ एक्स तुम्हारा क्या है? मॉड ऑफ कितना? 2x माइनस का कितना? 1। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन, तो क्या करना? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिफाइन कब होता है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तब डिफाइंड होगा जब सोचो इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट की तरह काम करेगा। जैसे सोचो साइन इनवर्स ऑफ 2x - 1 होता है, और हमें पता है साइन इनवर्स कब डिफाइंड है? -1 से 1 के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं? साइन इनवर्स ऑफ समथिंग डिफाइंड कब होगा? जब ये समथिंग -1 से 1 के बीच में हो, मानते हो? तो सिमिलरली वैसे ही एफ ऑफ समथिंग डिफाइंड कब होता है? जब एफ का डोमेन क्या है? -3 से 5। तो एफ ऑफ समथिंग डिफाइंड कब होगा? जब ये समथिंग तुम्हारा क्या होगा? -3 से लेके 5 के बीच में होगा। कोई भी फंक्शन एफ का डोमेन क्या है? -3 से लेके कितना? 5। ये क्या हो गया? एफ ऑफ समथिंग। ये समथिंग जब -3 से 5 के बीच में होगा तभी तो एफ डिफाइंड होगा। यहाँ
इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो गया, हमें क्या करना है कि हमें मॉड ऑफ 2x माइनस वन, मॉड ऑफ 2x माइनस वन को क्या करना है, -3 से 5 के बीच में रखना है। मैं कह रहा हूं ये चीज तो हमेशा होती है, मॉड ऑफ 2x माइनस वन -3 से बड़ा कब होता है, मॉड ऑफ 2x माइनस वन -3 से बड़ा कब कब होगा, हमेशा होगा ना, क्योंकि मॉड है ना पॉजिटिव हमेशा, तो ये चीज तो हमेशा ट्रू है। बचा कौन सा, ये। तो बस हमें सॉल्व किसके लिए करना है, मॉड ऑफ 2x माइनस वन तुम्हारा 5 से छोटा कब होगा। अब याद करो, मॉड ऑफ a तुम्हारा 5 से छोटा कब होता था, जब a क्या होता था, -5 से 5 के बीच में, याद है। तो मॉड ऑफ, इसको कुछ देर के लिए a मान लो, तो मॉड ऑफ a लेस देन और इक्वल टू 5 कब होगा, जब ये जो a है वो किसके बीच में होगा, -5 से 5 के बीच में होगा। तो यहां कितना आता, 6, यहां से कितना आता, 3, यहां से कितना, -4/2, तो कितना आता, -2, तो x क्या आता, -2 से लेके कितना, 3। कौन सा आता है अगला, तरीका समझ में आया। हमें f ऑफ g ऑफ x का डोमेन पता करना था, तो f ऑफ समथिंग का डोमेन क्या होगा, जब ये समथिंग क्या होगा, -3 से 5 के बीच में। बस अब ये मॉडुलस वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, क्या कुछ तो बोलो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो कुछ, साथ तो नहीं आया। एनसीआर, एन पॉजिटिव आर पॉजिटिव क्या था, खास कर पूछ लेना, सिंपल सा वो है ना। चला आगे, शांत, साथ तो बताना है क्या, पक्का कितना, क्लास का देखो पूछ लेना क्वेश्चन ना, 8th का आगरा, 9th का, 9th का बॉम्बे, 10th का, 10th बॉम्बे होगा ना, 1/1 माइनस का tan x है ना, ये नॉट डिफाइंड कब होगा, ये नॉट डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 0। अब डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा, जब tan x क्या बनेगा, 1, और tan x 1 कहां का बनता है, tan x 1 बनता है π/4 पे, और 3/4 पे नहीं बनता, 5/4 पे बनता है। सेकंड फर्स्ट में बनेगा, फिर थर्ड में बनेगा ना, एक तो फर्स्ट कॉर्नर में बनता है, फिर कैसे बनता है, थर्ड में पाई प्लस π/4, फिर 2π प्लस π/4, फिर 3π प्लस π/4, इस कहां पे बन रहा है, nπ प्लस π/4 पे। क्या सोचने का तरीका क्या था, tan x हमारा 1 कहां बना, π/4 पे, फिर अगली बार कहां बनता, पाई प्लस π/4 पे, दोबारा कब बनता, 2π प्लस π/4 पे, फिर कब बनता, 3π प्लस π/4 पे, तो nπ प्लस π/4 पे 1 बन रहा है, वो सारे पॉइंट्स हटेंगे। नहीं आया भाई, सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे भाई, पक्का आगे जाए, चलो 11th का, 11th का जल्दी आगे शायद, देखो मैं तो कह रहा हूं सिंपल सी बात है, चेन्नई और दिल्ली में देखो अंतर क्या है, चेन्नई और दिल्ली में अंतर क्या है, देखो 0 से 1 वाले एलिमेंट्स, 0 से 1 वाले नंबर्स दिल्ली में नहीं है, जो कि चेन्नई में है, बोलो है ना। तो 0 से 1 के बीच का कोई भी एलिमेंट पकड़ ले, 1/2 पकड़ लू, बोलो 1/2 छाप दो, 1/2 छापो, तो नीचे कितना आएगा, log बेस 1/2, यहाँ कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, ये बनता, क्या ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, क्या ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, बेस कैसा है 1 से छोटा, और आर्ग्यूमेंट कैसा है 1 से बड़ा, बेस 1 से छोटा और आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा, वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। तो क्या x इक्वल टू 1/2 आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, तो कितना आएगा, दिल्ली। आ रहा है, हाँ मैंने बोला चेन्नई और दिल्ली में अंतर क्या है, 1/2, 0 से 1 वाला सेट दिल्ली में नहीं है,
0 से 1 वाला सेट दिल्ली में नहीं है ना, जो कि चेन्नई में है, उसके बीच की कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो, हमने 1/2 पकड़ लिया, चेक कर लिया, ठीक है ना। वैसे लॉग में अगर कभी भी बेस अगर वेरिएबल आ जाए तो इसमें केस बन के सॉल्व होता है, इसमें केस बन के सॉल्व होगा कि एक बार x 1 से बड़ा, एक बार x 0 से 1 के बीच में, लेंदी आएगा वो। चलो ये आया नहीं आया अभी, आगे चले। 12th वाला क्वेश्चन का बड़े, वो 2x² - 3 होगा। 12th में वो 2x² - 3 होगा ना। नीचे सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक छोड़ के, नीचे सेम टू सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन छोड़ के, ठीक है ना। चलो 13 का, 13 देख लो। 13 में क्या है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। शांत, हमें एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकालना है, बात कम करो। तो 2x प्लस 2 कितना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, 2। तो देखो अगर हमें एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकालना है तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स फंक्शन निकालना पड़ेगा। अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस 2x को उस साइड पहुंचा दूं, बोलो। अब इस एफ ऑफ एक्स को नीचे कैसे लाए, दोनों साइड का ले लो लॉग, लॉग लेते तो नीचे आता, उस साइड लॉग बेस 2 ले लो, है ना, ये नीचे आता, और यहां से कितना आता, लॉग बेस 2, और कितना 2 - 2 कितना x, ये तुम्हारे क्या आता, एफ ऑफ एक्स फंक्शन आता। अब हमें क्या चाहिए, इसका डोमेन, इसका डोमेन कब आएगा, जब 2 - 2 तुम्हारा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इस 2 क्या होगा, लेस देन 2 मींस x क्या होगा, लेसर देन, बोल दो x लेसर देन 1 कौन सा आता है, चेन्नई, नहीं है क्या। सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स फंक्शन निकाला, फिर इसको डोमेन देखा तो इसको पॉजिटिव कर दिया, नहीं होगा क्या ना, ज्यादा है। चलो 14 का, 14 का चेन्नई, 15 का चेन्नई, सही बात है। 16 का चेन्नई आ रहा है क्या, पक्का। 17 का, 17 का दिल्ली, 18 का बॉम्बे, 19 का, 19 का चेन्नई आ रहा है, पूछना है क्या, ये तो मैंने क्लास में कराया था, लॉग एक्स बेस एक्स स्क्वायर का, लॉग एक्स बेस एक्स स्क्वायर हमेशा डिफाइंड होता है अंडर रूट ऑफ, ये बताया था मैंने, हाँ पूछना है क्या, जल्दी बताओ, देखना, अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स बेस एक्स स्क्वायर, गौर करना। देखो दो केस लेते हैं, पहला अगर x क्या होता है 1 से बड़ा, तो गौर करो अगर x 1 से बड़ा होगा तो आर्गुमेंट कैसा होगा, 1 से बड़ा कि छोटा, तो जब पूछ रहा हूं बोलते चलो, आर्गुमेंट कैसा होगा, 1 से बड़ा, बेस भी कैसा होगा 1 से बड़ा, तो बेस भी 1 से बड़ा, आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा, तो लॉग पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो अंडर रूट डिफाइंड होगा। अगर x 0 से 1 के बीच में होगा, अगर x 0 से 1 के बीच में होता तो आर्गुमेंट कैसा होता, 0 से 1 के बीच में, बेस कैसा होता, 0 से 1 का स्क्वायर करोगे तो भी तो 0 से 1 के बीच का आएगा, ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, लॉग पॉजिटिव कि नेगेटिव, ये भी कैसा होता, लॉग पॉजिटिव। तो सोचिए यहां भी डिफाइंड है, यहां भी डिफाइंड है, सिर्फ एक पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा, किस पे, सिर्फ एक पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा, किस पे, 1 पे। तो सोचिए ये चीज तो हमेशा डिफाइंड है, बोलो है ना, मींस इस चीज का डोमेन क्या जाएगा, 0 से लेके कितना, इन्फिनिटी, एक्सेप्ट कितना 1, ये इस चीज का डोमेन होता।
अगला कौन सा बचा, 1/√(x-2), इसका डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा, जब x माइनस का 2 कैसा होगा, पॉजिटिव, मींस x क्या होगा, 2 से बड़ा। दोनों कंडीशन ले ले, बोलो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स जिसमें से 0 से 2 नहीं होगा, नहीं नहीं आएगा। क्या है नहीं आया, चलो आगे चले। 20 का चेन्नई, 21 का, 21 बॉम्बे। हाँ, सारे इंटीग्रल पाइप नीचे क्या मिल जाएगा, 0। बढ़िया। 22, 23 मैंने मना कर दिया होगा। 24 का, 24 का चेन्नई, ये अच्छा बन गया था, और करना, ये अच्छा लिखा है। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, मैं कितनी बार बता चुका हूं, अंदर वाला पक्का परफेक्ट का बनता ही बनता है। तो ये सोचो बनेगा √(x माइनस का 5 -1 का होल स्क्वायर। सोच लो, अच्छा इसको कंपेयर करो 2ab से, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये आना चाहिए और स्क्वायर करके जोड़ने पे ही आना चाहिए। तो एक √(x माइनस 5 ले लो, 1 ले लो, और चूंकि माइनस का 2ab है इसलिए बीच में क्या आएगा, माइनस। नहीं आया, सच बता, आया नहीं आया, ठीक है ना। तो ये चीज क्या बन जाएगी, √(x माइनस का 5 -1, बोलो, और यहां से कितना आएगा, √(x माइनस का 5 + 1। एक्चुअली में दोनों मोड में आएंगे क्योंकि अंडर रूट से निकले, जल्दी तो बोल दो, ठीक है ना। इसका डोमेन ही चाहिए क्या, तो डोमेन कितना आएगा, 5 से बड़ा। क्या बोला आंसर इसका, नहीं बोला क्या, सच में आ रहा है नहीं आ रहा, तो बोल दो। चलो आगे चलें। 25 का, 25 नहीं दिया था क्या, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट है, सॉरी। 26 का, 26 नहीं आया, ब्रैकेट x -1 + x²। चलो ये डिफाइन कब होगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, ब्रैकेट x -1 + x², जब ये तुम्हारा कैसा होता, पॉजिटिव, तभी डिफाइंड होगा, बोलो है ना। अब गौर करना, इसको हम लोग करेंगे यूजिंग ग्राफ। तो ब्रैकेट x के ग्राफ जब बड़ा होगा किससे, 1 - x² के ग्राफ से, इसको ऐसे सोच लो। अब ये पूछा गया कि ब्रैकेट x के ग्राफ 1 - x² के ग्राफ से बड़ा कब कब होगा, कैसे करते हैं, ग्राफ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, ब्रैकेट x के ग्राफ की। सबसे पहले हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, ब्रैकेट x के ग्राफ की, तो है ना। अब हम ग्राफ बनाएंगे किसका, 1 - x² का। तो 1 - x² का ग्राफ कैसे बनता है, लोअर पैराबोला कि अपर पैराबोला, लोअर पैराबोला, रूट्स क्या है इसके, 1 और -1। तो एक तो देखो इसी पॉइंट से पास करेगा, और एक किस पॉइंट से पास करेगा, इससे। और बोले इसकी हाइट कितनी होगी, तो बोलो। अब बस इधर क्वेश्चन उठता है, इधर ये इस वाली लाइन को काटेगा कि इस वाली लाइन को काटेगा, वो कैसे पता करूं। देखो -2 पे इसकी हाइट चेक कर ले, -2 पे, -2 पे देखो इसकी हाइट कितनी आ रही है, -3। तो देखो -2 पे ये देखो -3 हाइट लेगा, मतलब यहां से पास करेगा। -2 पे इसको इस पॉइंट से जाना है, तो बीच में सोचो यहीं से तो क्रॉस करता हुआ जाएगा आराम से, और इधर तो सोचो सीधे निकल जाएगा। अब ये बताओ ग्राफिकली क्या पूछना चाह रहा है, ये ग्राफ इस ग्राफ से ऊपर कब कब है, तो ब्रैकेट x वाला ग्राफ कॉर्टिक वाले ग्राफ से ऊपर कब कब दिख रहा है। तो देखो इस पूरे हिस्से में, अब इस पूरे हिस्से में देखो ब्रैकेट वाला ऊपर है, कॉर्टिक वाला नीचे। तो ब्रैकेट वाला ग्राफ ऊपर कब तक था,
इस x तक। फिर देखो ब्रैकेट नीचे हो गया, कॉर्टेक क्या हो गया, ऊपर, ब्रैकेट नीचे, कॉर्टेक ऊपर, ब्रैकेट नीचे, कॉर्टेक ऊपर, कब तक, यहां तक। इस एग्जैक्टली इस पॉइंट पे देखो ब्रैकेट ऊपर है, कॉर्टेक नीचे है, तो ब्रैकेट वाला ग्राफ ऊपर कब कब था, पहले मैं ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट कैसे निकालूं, ये ग्राफ कौन सा है, 1 माइनस का x का स्क्वायर, ये ग्राफ कौन सा है, y इक्वल टू कितना, -2, ये पॉइंट कितना आ गया, माइनस का कितना, √3। यहां से लेके यहां तक ब्रैकेट ऊपर है ना, और फिर 1 से लेके कितना, इन्फिनिटी तक भी ब्रैकेट ऊपर है। कौन सा था, चलिए ये समझ में आता नहीं आता भाई, नहीं है क्या, तो बोल दो, नहीं है क्या, चला गए, बोलो, सेवन का, चलिए, रेंज नहीं आ रहा था, डोमेन नहीं आ रहा था, क्या नहीं आ रहा था, रेंज नहीं आता, रेंज तो -1 आ ही जाएगा ना, कि 1 के आसपास देखो ये इन्फिनिटी टाइप का लेगा, बॉम्बे आ रहा होगा, 27 को बॉम्बे नहीं आएगा, ये नहीं थे क्या, क्या बोल रहे हो, दिया था ना, देखना, ये अपना क्वेश्चन, साइन ऑफ लॉग ऑफ, साइन ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, 1 माइनस का कितना x, ये अपना डोमेन। तो देखो साइन कोई दिक्कत देता है क्या, साइन क्या कभी कोई दिक्कत देता है क्या, नहीं देता। लॉग बस क्या कहता है कि ये लिस्ट क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स कैसा होना चाहिए तुम्हारा, पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसमें भी मैं कह रहा हूं अंडर रूट फंक्शन का आउटपुट हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव, अंडर रूट फंक्शन का आउटपुट हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। तो ऊपर वाला पॉजिटिव है तो बस नीचे वाले को पॉजिटिव कर दूं, बस नीचे वाले को क्या कर दो, पॉजिटिव, बोलो, तो कितना आएगा, x लेस देन कितना, 1। तो अगर मैं x 1 से छोटा रखूंगा ये पॉजिटिव बनेगा, ये अंडर रूट फंक्शन है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता ही है। बस तुम्हें ध्यान का रखना पड़ेगा कि अगर ये अंडर रूट फंक्शन आया है तो अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मींस x का स्क्वायर माइनस का 4 कैसे होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0, मींस x कहां बिलोंग करना चाहिए, -2 से 2 के बीच में। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो कितना आता, -2 से लेके कितना, 1, बोलो है ना, नहीं है क्या, या तो क्या डोमेन से तो है, बॉम्बे आएगा भाई, आ रहा नहीं आ रहा, चला गए 28 का, दिल्ली एक भी नहीं आ रहा था क्या, 28 का दिल्ली, 29 का, 29 का दिल्ली, तो क्लास से क्वेश्चन था, क्लास के तो क्वेश्चन था ना, 2 ही पॉइंट पे डिफाइन हो रहा था कॉस इनवर्स, नहीं है क्या, 30 का, 30 आगरा, 30 आगरा, 31 दिल्ली, 32 में किसी में डाउट तो बताओ, कोई अच्छा हो, 32 में कोई अच्छा, फोर्थ, 32 में फोर्थ, देखना सीधे बेबी कब लगा देते, 1 माइनस 5 टू द पावर एक्स अपॉन कितना है, 7 टू द पावर कितना, माइनस एक्स, माइनस का कितना 7, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बोलो, सीधे बेबी कब लगा दो ना, इस वाले टर्म का रूट, इस वाले टर्म का रूट या किस एक्स पे 0 होगा, 0 पे, इस वाले टर्म का रूट किस एक्स पे 0 होगा, -1 पे, सीधा बेबी कब लगा दो ना,
इस वाले टर्म का रूट 0, इस वाले टर्म का रूट -1, एक रूट 0, एक रूट कितना -1, बोलो। अब कोई भी बड़ी वाली ले लूं 0 से, 100 ले लूं, 100, 1 - 5 to the power 100 नेगेटिव, 7 to the power -100 -7 ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें कौन सा चाहिए था पॉजिटिव, तो -20 से कितना -1, बोलो, यूनियन 0 से लेके कितना इन्फिनिटी, ये नहीं है क्या, सच बोलो, नहीं है क्या, क्या हो गया, दिक्कत हो रही है क्या, हाँ 10वां, 10वां नहीं है, 10वें में शांत क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का कितना 10, लॉग ऑफ स्क्वायर ऑफ x माइनस 3, लॉग स्क्वायर ऑफ कितना x माइनस का 3, ये लिखा हुआ है, तो जो ये लॉग का स्क्वायर है, ये लॉग का क्या है स्क्वायर, तो ये हमेशा डिफाइंड है, मतलब अंडर रूट है ना, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, बस लॉग डिफाइंड होना चाहिए, लॉग डिफाइंड कब होगा, जब x क्या होगा 3 से बड़ा, लॉग डिफाइंड कब होगा, जब x क्या होगा 3 से बड़ा। अब ये क्वांटिटी कैसी है पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी को भी कैसे होना पड़ेगा पॉजिटिव, तभी तो अंडर रूट डिफाइंड होगा, मींस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इसको कैसे होना पड़ेगा पॉजिटिव, और इसके रूट क्या है +5 और कितना -2, लो ये डिफाइंड कब है -20 से कितना -2, यूनियन 5 से लेके कितना इन्फिनिटी, तो अब दोनों चीज एक साथ डिफाइंड कब होंगी, दोनों चीज एक साथ डिफाइंड होंगी कब, 5 से लेके कितना इन्फिनिटी, क्या आंसर होता, समझ ना, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव, बस लॉग को डिफाइन कर दो, तो इस क्वांटिटी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये नहीं सोच पाते तुम लोग ऐसे, हुँ? चलो शांत, आयत ना, कौन सा छठवा, छठवा करो, छठवे में क्या है लॉग 100x से ये, चलो छठवा देखना, सिक्स में ये अपना लॉग बेस 100x, लॉग बेस कितना 100x, ये कितना है 2 log x +1 अपॉन कितना -x, ये अपना बोलो, तो 2 log x +1 माइनस का x, ये तुम्हारा क्या ग्रेटर देन 0, दोस्तों बोलो, अब इसमें हम लोग वे भी को लगा दे, नहीं 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 नहीं, बेस वेरिएबल है ना यहाँ पे, बेस वेरिएबल है ना, केस बनेगा, पहला केस बनता अंदर केस 1, जब 100x तुम्हारा क्या होगा 1 से बड़ा, x क्या होगा 1/100 से बड़ा, समझ में आ रहा है, तो ये जो चीज होगी, ये जो चीज होगी उसको हमें क्या करना पड़ेगा 1 से करना, डोमेन करना है, इनक्वालिटी निकालनी है, डोमेन ही तो करना है ना, तो डोमेन करना है तो बस ये थी करेंगे ना, बस ये चीज बस पॉजिटिव हो जाए ना, बस ये चीज पॉजिटिव सॉल्व करोगे ना, एक्स कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन कितना 0, और ये चीज भी कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव, अब इस चीज को पॉजिटिव के लिए कैसे सॉल्व करोगे, इस चीज को पॉजिटिव के लिए कैसे सॉल्व करोगे, अंदर वाले लॉग का बेस कितना रखा है 10, देखो अब x कैसा है पॉजिटिव, x कैसा है पॉजिटिव, तो गौर करो अगर x पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी कैसी है नेगेटिव, और इस पूरे को पॉजिटिव होना है तो ये वाली क्वांटिटी भी कैसी नहीं पड़ेगी नेगेटिव, तो 2 log x बेस 10 प्लस का कितना 1, दिस शुड बी कितना लेस देन 0, इसको सेट पहुंचा दूं, log x बेस 10 इज लेस देन कितना माइनस का 1/2, तो x इज कितना लेस देन 10 की पावर कितना -1/2, पिछला, और यहां से x कैसा होना था 0 से बड़ा तो होना ही था, दोनों का इंटरसेक्शन कितना था 0 से लेके कितना 10 की पावर -1/2, बोलो है ना, क्या आंसर आता, पिछला मैंने यहां क्या कर दिया, देखो मुझे कंफर्म पता था x कैसा है पॉजिटिव,
अगर x कंफर्म पॉजिटिव है तो ये चीज कंफर्म कैसी है, नेगेटिव, तो इसको भी तो नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो पाता। हम्म? हाँ, वो वाला केस माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा, जब ये चीज क्या हो जाएगी 1। सही कहा, ये चीज 1 नहीं हो सकती, x तुम्हारा क्या नहीं हो सकता, 1/100 नहीं हो सकता ना, x तुम्हारा 10⁻²नहीं हो सकता ना, 10⁻², हाँ इसके बीच में आ चुका होगा ना, माइनस कितना 1/100। सही कहा बच्चे, ये वाला केस माइनस होगा ना। चलो, और कोई, और कोई, पक्का? है पक्का? आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे? हम्म? कुछ टाइम और बचा है बस। हम्म? कुछ टाइम और बचा है, अभी भी अगर तुम मक्कारी मारोगे। ठीक है, अपने लिए पढ़ लो भाई। आगे चले, डोमेन आया थोड़ा क्वेश्चन में, डोमेन आया, पक्का? चलो, तो आज हम देखते हैं अगला कंसेप्ट, रेंज। सेट ऑफ वैल्यूज attained by y for domain of x or domain of f of x। रेंज क्या कहलाता है, बेसिकली वो सेट ऑफ वैल्यूज जो कभी ना कभी फंक्शन ने अटेन किया हो उस फंक्शन की डोमेन के लिए, या सिंपल सी बात है, जो जो हाइट्स फंक्शन ने कभी ना कभी ली हो, जो जो हाइट्स फंक्शन ने कभी ना कभी ली हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस सेट को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। बोलो, है ना? तो बोलो, जैसे 1/1 + x², 1/1 + x का स्क्वायर, इसकी रेंज। तो सोचो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता था, तो इस फंक्शन ने कौन कौन सी हाइट्स अचीव करी हैं। सोचो, ये 0.1 कभी ना कभी इसने ली होगी, 0.2 हाइट भी कभी ना कभी ली होगी, 0.3 हाइट भी कभी ना कभी ली होगी, एंड सो ऑन करते करते सोचो 1 हाइट तक इसने कभी ना कभी पक्का अचीव किया है। तो इसने 0 से लेके 1 तक की जितनी भी हाइट्स हैं पक्का कभी ना कभी अचीव करी है। इसका रेंज क्या होगा, 0 से लेके कितना, 1। याद है ना ये पॉइंट कितना बनाता था, इसने कौन कौन सी हाइट्स अचीव करी, जो जो हाइट्स इसने अचीव करी वो सबके सब रेंज में डाल दो। चलता है। डोमेन मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स, किन किन एक्स पे ये ग्राफ डिफाइंड है वो क्या होता है, डोमेन। ये ग्राफ किन किन एक्स पे डिफाइंड है, देखो इस एक्स पे भी डिफाइंड है, इस पे सब पे डिफाइंड है। इसका डोमेन क्या होता, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या होता, ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या होता है, कौन कौन से वाई कोऑर्डिनेट्स या कौन कौन सी हाइट्स इसने अचीव करी, वो तुम्हारा किस में आता, रेंज में। तो बोल दो, x+1/x की रेंज, x+1/x की रेंज। तो x+1/x से ग्राफ याद है ना, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है,
ये हाइट कितनी आती है 2, ये हाइट कितनी आती है -2। तो कौन कौन सी हाइट्स इसने अचीव करी? देखो ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये सारी हाइट ले रहा है, बट देखो ये हाइट ये कभी भी नहीं ले पाया, और फिर 2 से लेके इन्फिनिटी तक की सारी हाइट ले रहा है। तो कौन कौन सी हाइट्स इसने अचीव करी? तो -infinity से लेके -2 तक, -infinity से -2 तक की सारी हाइट ले ली, और फिर 2 से लेके इन्फिनिटी तक की भी सारी हाइट ली। तो मैंने कौन कौन सी हाइट्स इसने अचीव कर ली हैं? नहीं है क्या? थोड़ा बताया। ये तो समझ में आ रहा हो कि अगर हमें किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर मिल जाए, किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर मिल जाए, तो तुम इसकी रेंज आराम से देख के बता सकते हो। तो बोलो पक्का। अब हम बात करते हैं रेंज निकालने के कुछ ऐसे तरीके, अगर हमें ग्राफ ना पता हो तो रेंज निकालने का सबसे पहला तरीका होता है बैकएंड अप्रोच। बैकएंड अप्रोच देखना क्या होता है, इसकी मदद से हम उन फंक्शंस की रेंज निकाल सकते हैं जिसका मान लो अगर हमें ग्राफ ना भी पता हो, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल मैं लेता हूं, y इज इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर। देखो बैकएंड अप्रोच बेसिकली क्या कहता है, स्टेप 1 फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। पहले स्टेप में क्या करो, x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ कितना y। एंड स्टेप 2 होता है फाइंड वैल्यूज ऑफ y, फाइंड वैल्यूज ऑफ y for which x is real, for which x is real, find values of y for which x is कैसा real। y की वो वैल्यूज निकालो जिसके लिए x जो हमने y के टर्म में निकाला है वो x रियल आ जाए। तो जो जो वैल्यूज तुम y की निकालोगे यही तुम्हारी y की क्या होगी, रेंज होगी। एग्जांपल देखो, इससे नहीं समझ में आएगा। एग्जांपल देखना, जैसे कि मान लो था y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस का कितना 3। मान लो अगर हमें इसकी रेंज निकालनी होती यूजिंग बैकएंड अप्रोच, बैकएंड अप्रोच क्या कहता है, पहले x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, तो इसको साइड ले जाऊं तो कितना था y x प्लस का कितना माइनस का कितना 3y इक्वल टू कितना था अपना 2x प्लस का कितना 1। इस 3y को यहां पहुंचा दूं, 1 प्लस का कितना 3y, इस 2x को यहां पहुंचा दूं, x कॉमन ले लूं, तो x क्या था 1 प्लस का कितना 3y अपॉन कितना y माइनस का 2। पहला स्टेप आया फाइंडिंग x इन टर्म्स ऑफ y। क्या अब सेकेंड स्टेप क्या है, y की वो वैल्यू सोचो जिसके लिए x कैसा हो, रियल। तो बस ये सोचो किस y पर x रियल नहीं आएगा वो हटा दो, किस y पर x रियल नहीं आएगा। तो जब y कितना होता 2, क्योंकि जब y 2 होगा तो डिनोमिनेटर कैसे बनेगा 0, तो क्या x रियल आएगा क्या उस केस में आएगा। तो हर वैल्यू ऑफ y के लिए x रियल आता सिवाय किसके 2 पे। तो y की जो रेंज आएगी वो सिंपली क्या जाएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जो जो वैल्यूज ऑफ y तुम्हें मिली जिसके लिए x कैसा है रियल, वही y की रेंज होगी। सिंपल सी बात है। कुछ नहीं है क्या, आना कुछ तो मतलब कुछ नहीं होता। फाइंड a if
रेंज ऑफ वाई, रेंज ऑफ वाई ax minus 3 upon 3x plus 1 is all real numbers except by 3. Okay? If range of y is all real numbers except 2 by 3. बताओ क्या करते? बोलो क्या करते हैं? तो इसको साइड ले आके x को y के टर्म में लिखते हैं, तो इसको साइड ले आते क्या बनता बताओ? 3x y प्लस का कितना y इक्वल टू कितना ax माइनस का कितना 3, बोलो है ना? इसको साइड बचाते तो माइनस का 3 माइनस का कितना y, x कॉमन ले लूं कितना आएगा 3y माइनस का कितना a, तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 3 माइनस y अपॉन कितना 3y माइनस का कितना a. अब फॉर x टू बी रियल, फॉर x टू बी कैसा रियल, y सोचो सारे रियल नंबर्स ले सकता है सिवाय जिसके लिए 0, और ये 0 कब होगा a बाय 3 के लिए, दिस इज 0 फॉर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट a बाय 3, और इसका आंसर आना कितना चाहिए था r माइनस का 2 बाय 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ गया, तो बताया लॉजिक आया नहीं आया? याद करना अब ले गया। अगर तुम लोग को याद होगा तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर, याद है? स्टेप्स क्या होते थे? पहले हम लोग फाइंड आउट करते थे वर्टिकल एसिम्पटोट्स एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, फिर वर्टिकल एसिम्पटोट और के आसपास सोचो कहां ग्राफ प्लस इन्फिनिटी होगा कहां ग्राफ माइनस इन्फिनिटी होगा, वो किससे पता करते थे? यूजिंग वेवी कर्व। फिर कॉमन सेंस, याद है? फिर क्या यूज करते थे? सीधा कॉमन सेंस। कॉल करा देता हूं। इससे मान लो अगर हमें ग्राफ बनाना होता था किसका y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का, मान लो अगर हमें ग्राफ बनाना है किसका y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का, तो याद है वर्टिकल एसिम्पटोट कहां आता था? वर्टिकल एसिम्पटोट कहां आता था? जहां डिनोमिनेटर क्या बनता था? 0, जहां डिनोमिनेटर क्या बनता था? 0। डिनोमिनेटर 0 कहां बन रहा है? डिनोमिनेटर 0 कहां बन रहा है? x इक्वल टू 2 पे। याद है वर्टिकल एसिम्पटोट हमेशा कहां आते थे? जहां पर डिनोमिनेटर कैसा बनता था? 0, और डिनोमिनेटर 0 कहां बनेगा? x इक्वल टू 2 पे। तो x इक्वल टू 2 लाइन, x इक्वल टू 2 लाइन याद है कैसे बनती थी? ये कौन सी लाइन होती थी? x इक्वल टू 2। ये किसकी तरह काम करेगा? वर्टिकल एसिम्पटोट की तरह। फिर याद करो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे निकालते थे? ठीक है ना, x को क्या पुट कर देते थे? इन्फिनिटी। पुट x इक्वल टू कितना? इन्फिनिटी। तो x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो कितना आएगा? y इज इक्वल टू कितना? इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 2। और याद है इन्फिनिटी के सामने 1 रुपए बहुत छोटे, इन्फिनिटी के सामने माइनस 2 बहुत छोटे, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा? 1।
तो y इक्वल टू कौन सी लाइन आ गई 1। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालने के लिए x को क्या छापते थे इन्फिनिटी, और जो सबसे बड़े रुपए होते थे उसके सामने बाकी सबको नेगलेक्ट मार दो, बचता क्या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा 1, मींस y इज इक्वल टू 1 लाइन ही कौन सी होगी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। और y इज इक्वल टू 1 लाइन कैसे बनती थी, बताया बोलो। अब याद करो जहां भी वर्टिकल एसिम्पटोट आता था उसके आसपास ग्राफ, या तो सोचो ग्राफ कहां से आता था प्लस इन्फिनिटी से, या तो ग्राफ कहां से आता था माइनस इन्फिनिटी से, दो ऑप्शन होते थे। अब ये पता करने के लिए कि किस साइड ग्राफ प्लस इन्फिनिटी से आएगा किस साइड ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से आएगा, वो पता करने के लिए किसका यूज करते थे वेवी कर्व। तो अगर मैं इसका वेवी कर्व निकालूं, इसका अगर मैं वेवी कर्व निकालूंगा तो क्या आएगा ये 2 और ये कितना -1। बोलो हमें किसके आसपास चेक करना है 2 के आसपास, तो 2 के राइट में ग्राफ देखो पॉजिटिव होगा, 2 के ग्राफ में अगर ग्राफ पॉजिटिव होगा तो सोचो ग्राफ ऊपर से आएगा कि नीचे से, 2 के राइट में ग्राफ को पॉजिटिव होना है तो पक्का ग्राफ कहां से आ रहा होगा ऊपर से। और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच करना है तो क्या बनाऊं, ग्राफ को यहां से आना है और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच करना है, ग्राफ को यहां से आना है और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच करना है। और अगर तुम देखोगे ये ग्राफ कौन सी हाइट नहीं ले पा रहा, ये ग्राफ कौन सी हाइट नहीं ले पा रहा, जो y इक्वल टू 1 वाली हाइट ही तो नहीं ले पाएगा ये, बाकी तो सारी हाइट ले लेगा। इसकी रेंज अगर बात करते, इसकी अगर रेंज की अगर बात करते तो क्या था ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कितना 1, और ये जो 1 हाइट थी वो जो और कुछ नहीं इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वाली हाइट थी, ये जो 1 हाइट थी वो और कुछ नहीं इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वाली हाइट थी ना। क्या हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं इससे, क्या कंक्लूड कर सकते हैं बताओ। अगर कोई लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन है, अगर कोई लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन है ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस का डी, हाँ इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी बताओ, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द हाइट विच इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो अचीव कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की हाइट क्या होगी, यहां इन्फिनिटी रखोगे यहां इन्फिनिटी रखोगे, ये निगलेक्ट ये निगलेक्ट, तो कितना आएगा a बाय सी। नहीं आया नहीं आया, कौन सी हाइट्स अचीव नहीं कर पाएगा, जो हाइट इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट लेगा, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कौन सी हाइट लेगा, जब x के लिए क्या रखोगे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी रखोगे तो देखो a इन्फिनिटी अपॉन c इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कटा तो a बाय सी आएगा ना, ये हाइट छोड़ के बाकी सारी हाइट ले लेगा। ये ग्राफ याद आया, इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत हमें। क्या बच्चे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच कर रहा है ना यहाँ भी, क्या नीचे से भी नहीं आया, नीचे से भी आया, वही था ना 2 के पीछे, 2 के पीछे ग्राफ कैसा है नेगेटिव, तो 2 के इधर ग्राफ कहां स्टार्ट होगा नेगेटिव से, क्या रहा है नहीं है क्या, कुछ तो बोलो। चलो देखो करो अपना, मतलब तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 कौन कितना 3 माइनस का x, मतलब इसका ग्राफ बनाना होता, बोलते चलो क्या क्या करते,
सबसे पहले क्या बनाते हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट कहाँ आएगा बताओ, वर्टिकल एसिम्पटोट वहां आएगा जहां पर डिनोमिनेटर कैसा होगा, 0। डिनोमिनेटर 0 कब होगा, x इक्वल टू 3 पे। x इक्वल टू 3 लाइन तुम्हारी कौन सी आएगी, वर्टिकल एसिम्पटोट। मानते हो। अगला हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए x को क्या रखते हैं, इन्फिनिटी। 3 इन्फिनिटी नीचे माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करता कितना आता, -3। तो y इक्वल टू कितना, माइनस का 3 लाइन। y इक्वल टू -3 लाइन, ये तुम्हारा क्या होता, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। आयता वर्टिकल एसिम्पटोट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बनाने आए। अब वर्टिकल एसिम्पटोट के किस साइड ग्राफ प्लस इन्फिनिटी होगा, किस साइड ग्राफ माइनस इन्फिनिटी होगा, वो कौन बताएगा, वेवी का। हेलो, तो इसका अगर मैं वेवी का बनाता तो इसके रूट्स क्या क्या बताओ, 2/3 और 3। इसके रूट्स क्या है, 2/3 और 3। और करना 3 से बड़ा रखोगे 100 तो नेगेटिव आएगा, वेवी का उल्टा बनेगा। अब हमें 3 के आगे पता करना था, तो देखो 3 के राइट में, 3 के राइट में ग्राफ कैसा है, नेगेटिव। 3 के राइट में ग्राफ कहां से आएगा, नीचे से। और 3 के लेफ्ट में ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव, तो कहां से आएगा, ऊपर से। देखो 3 के लेफ्ट में ग्राफ पॉजिटिव है, 3 के राइट में ग्राफ नेगेटिव। 3 के लेफ्ट में ग्राफ ऊपर से, 3 के राइट में ग्राफ नीचे से। ग्राफ को यहां से आना है और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच करना है, ऐसा। ग्राफ को यहां से आना है और देखो ये एक्स एक्सिस को कहां पकड़ करेगा, 2/3 पे। तो ग्राफ को यहां से आना है, यहां से क्रॉस करना है और यहां जाना है। यहाँ तो बोल दो, नहीं बन रहा क्या, क्या ग्राफ को यहां से आना था, यहां से पास करना है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच करना है। कैसे बनाओगे, मान ली इस लाइन को अप्रोच करनी है ना इसको, तो जो कैसे बनाते हो, ऐसे ऐसे खींचोगे, ऐसे दे जाओगे। चलो आए ना भाई, आ रहा नहीं आ रहा, पक्का। चलो चले आगे, चले आगे। अब लिखना रेंज आओ, y is equal to लीनियर अपॉन कॉर्टिक और कॉर्टिक अपॉन कॉर्टिक, या कॉर्टिक अपॉन लीनियर। इसको भी हम लोग करेंगे यूजिंग बैक एंड अप्रोच। इनकी भी रेंज निकालने के लिए हम लोग सीधा बैक एंड अप्रोच का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो था x+1 अपॉन x²+1, हमें इसकी रेंज निकालनी होती x+1 अपॉन x²+1 का। पहले मुझे एक चीज बताओ, क्या इसकी रेंज में इन्फिनिटी टाइप की चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी, क्या इसकी रेंज में इन्फिनिटी टाइप की चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी। किसी भी रेंज में कोई भी ग्राफ इन्फिनिटी को कब जाता है, कोई भी ग्राफ इन्फिनिटी को कब जाता है, जब या तो देखो उसमें क्या आ जाए, वर्टिकल एसिम्पटोट। और वर्टिकल एसिम्पटोट कब आता है, जब डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 0। सिंपल सी बात है, या तो डिनोमिनेटर 0 बन जाए, तो समथिंग अपॉन 0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो या इन्फिनिटी पे वो इन्फिनिटी हाइट ले ले, या इन्फिनिटी पे वो इन्फिनिटी हाइट ले ले। तो देखो क्या इसमें डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, क्या क्या डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, क्या इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी पे सोचो, ऊपर इन्फिनिटी है, नीचे कौन है, इन्फिनिटी स्क्वायर। तो एक इन्फिनिटी कट भी गया तो एक इन्फिनिटी बचेगा ना, वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ना तो डिनोमिनेटर 0 हो पाया, ना तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो पाया। इस पक्का इसकी रेंज सोचो जो भी होगी, दिस विल बी बाउंडेड। इन टाइप के फंक्शंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, बाउंडेड फंक्शंस, जो इन्फिनिटी तक नहीं जाती। नाम से समझ में आ रहा होगा, बाउंडेड,
तो दो वैल्यूज के बीच में बाउंडेड है यारा, तो बोलो। अब बताओ इसकी रेंज हम लोग बैक एंड अप्रोच से कैसे निकालें? बैक एंड अप्रोच से निकालने के लिए इसको साइड ले जाते, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आता है बताओ? वाई। एक्स का कोएफिशिएंट कितना आता है बताओ? माइनस एक्स। वाई माइनस का कितना? 1। चलो बनता। अब याद करो मैंने क्या कहा था, फॉर एक्स टू बी रियल, अगर हमें एक्स को रियल करना है, गौर करो ये एक्स में क्या है? क्वाड्रेटिक। एक्स में मैंने क्या लिख दिया? क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वही एक्स की वैल्यूज होंगी, इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वही एक्स की वैल्यूज होंगी, और हमें एक्स की वैल्यूज कैसी चाहिए? रियल। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होने चाहिए? रियल। और क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, तो अगर हमें x रियल चाहिए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac, दिस शुड बी कितना? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना। माइनस का 4y का स्क्वायर प्लस का कितना? 4y प्लस का 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दूं तो 4y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका बेबी का, तो इसके हमें क्या चाहिए होंगे? रूट। इसके हमें क्या चाहिए होंगे? रूट। इसके रूट कैसे निकाले? ठीक है, तो फॉर्मूले से निकालना है, फॉर्मूले से निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दूं, वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 4 इक्वल टू कितना? 0। कन्वर्टिंग द स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 8। y इक्वल टू कितना? 2 प्लस माइनस का 2 रूट 2, और जिस 4 का मल्टीप्लाई किया था उस 4 क्या दोगे? डिवाइड 1/2 प्लस माइनस का 1/रूट, ये रूट्स आते और क्या अप्लाई करते? वेवी का एक रूट कितना आता? 1/2 प्लस 1/√2, और दूसरा रूट कितना आता बताओ? 1/2 माइनस का 1/रूट। हमें कौन सा चाहिए था? नेगेटिव। रेंज क्या गई इसकी? 1/2 माइनस 1/√2 से लेके कितना? 1/2 प्लस 1/रूट। यहां तक आया नहीं आया? आया थोड़ा बहुत। अब याद करो इसमें हम लोग एक कुछ चेक लगाते थे, क्या चेक लगाते थे? इसमें अपने एक चेक लगाते थे, याद करो क्या? एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता था, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता था, याद करो हम इनिशियली उसको नॉन जीरो मान के चलते थे। क्यों मान के चलते थे? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक है, और ये क्वाड्रेटिक कब होगा? जब हाईएस्ट एक्स स्क्वायर वाला टर्म जिंदा रहे। और एक्स स्क्वायर वाला टर्म जिंदा कब रहेगा? जब ये वाई कैसा होगा? नॉन जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा तभी तो ये सब चीजें काम करेंगी। क्वाड्रेटिक ही नहीं रहा तो ये सब चीजें काम कर पाएंगी क्या? हम इनिशियली क्या मान के चलते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो तुम्हारा जीरो नहीं है, मींस वाई की वैल्यू हम इनिशियली जीरो नहीं मान के चल रहे। इसको हम लोग हमेशा क्या करते थे? लास्ट में चेक कि y इक्वल टू 0 रेंज में आएगा कि नहीं आएगा। तो चेक फॉर y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 के लिए चेक करना पड़ेगा कि y इक्वल टू 0 रेंज में आना है कि नहीं आना है। और वो चेक कैसे करें? सीधा y की वैल्यू 0 छाप दो यहां पे, और देख लो कि क्या x की वैल्यू रियल आ रही है कि नहीं आ रही। तो क्या किसी रियल x के लिए y 0 हो पा रहा है क्या? बिल्कुल हो पा रहा है। किसके लिए? एट x इक्वल टू कितना? माइनस का 1, मीन्स y इक्वल टू 0 रेंज में आएगा, y इक्वल टू 0 रेंज में आएगा। आया? अगर नहीं आता तो हमें रेंज में से 0 को हटाना पड़ता। आ गया तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/2 से लेके कितना? माइनस का 1/√2, और 1/2 प्लस 1/√2। और करना 0 इसी बीच में आ रखा है क्योंकि ये नेगेटिव है, ये कैसा है? पॉजिटिव। तो जितने भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं उसमें इस वैल्यू के लिए हमें लास्ट में चेक लगाना पड़ता है कि इसको रेंज में लें कि रेंज में नहीं लें। भूल गए क्या?
रिविजन चल रहा है नहीं चल रहा भाई? हम्म? तो भी वही गलती करो जो सब करते आए। मैंने बताया था ना मैं तुम्हें, लास्ट तक जाते जाते बच्चों को पता है क्या याद नहीं रहता, सोचो क्या याद नहीं रहता। टीवी कब तो याद रहता है इतना तो है। लास्ट तक जाते थे उनको ये नहीं पता था डोमेन क्या होता था, रेंज क्या होता था। देखो मैं इतना सारा पढ़ा दूं, तुम इतना सारा पढ़ लो, पर लास्ट तक जाते जाते तुम इतना ही याद रहे, कोई फायदा नहीं है। मैं तो इतना ही पढ़ाऊंगा, तुम भले इतना पढ़ो, बट रिवीजन इतना करो कि इतना तो याद रहे। बोले ना, तुम कितना भी नया पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पुराना भूलते जाओ भूलते जाओ भूलते जाओ, कोई फायदा नहीं है। भले ही कम पढ़ो, ठीक है ना, लेकिन चीजों को इकट्ठा करके रखो। इकट्ठा तभी रहेंगी जब तुम रोज रिवाइज करोगे। तुम सोचो कि चमत्कार होगा रातों रात तुम्हें सब याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना। जो भी तुम्हारा स्टडी प्लानर है, अगर है तो, जो कि लग रहा है ना, आधा घंटा 1 घंटा रोज का फिक्स कर लो पे रिवाइज ही करना है। भले तुम नया ना पढ़ो चलेगा, बट पुराना जो है उसको कम से कम कवर तो करके रखो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो, आए थोड़ा बहुत उससे बोल दो। और देखो, रेंज जाओ। पहले तो बताओ ये फंक्शन बाउंडेड होगा कि नहीं होगा? फंक्शन बाउंडेड होगा कि नहीं होगा? बाउंडेड होने के लिए या नहीं होने के लिए दो चीज चेक करनी पड़ती है। एक तो क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है क्या? डिनोमिनेटर जीरो है क्या? देखो स्क्वायरटिक रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। और इन्फिनिटी पे चेक कर लो। इन्फिनिटी पे देखो सबसे बड़ा यहाँ कौन है, इन्फिनिटी स्क्वायर। नीचे सबसे बड़ा कौन है, इन्फिनिटी स्क्वायर। कट के क्या आएंगे, 1। ना तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो पाया, ना तो डिनोमिनेटर जीरो हो पाया। पक्का ये फंक्शन कैसा होगा तुम्हारा, बाउंडेड। तुम्हारा है मीन्स पक्का इसकी रेंज जो भी आएगी वो इन्फिनिटी टाइप की चीजें नहीं आएंगी। ये फायदा होता है ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने में, है ना। चलो अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, तो इसको सेट लीजिए। चलो, तो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या था बताओ, वाई, और यहां से कितना माइनस का 1। एक्स का क्वेश्चन कितना था बताओ, वाई माइनस का 1। कॉन्स्टेंट टर्म कितना था, वाई प्लस का 1। वो नहीं आ रहा क्या? अब हमें क्या चाहिए, एक्स को रियल करना है। एक्स को क्या करना है, रियल। एक्स को रियल कैसे करेंगे बताओ, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बोलो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4 ए इंटू कितना सी। तो अच्छा अभी यहाँ पे y एक वैल्यू नहीं ले सकता, कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता y? देखो एक्स स्क्वायर 0 कब होता है, जब y माइनस 1 0 होता। y तुम्हारा 1 नहीं हो सकता, इसको अपन लास्ट में चेक करेंगे, याद है ना। इसको सॉल्व कर ले, तो देखो y माइनस 1 कॉमन ले लो। y माइनस का 1 कॉमन आता, यहां से कितना आता y माइनस का 1, यहां से कितना आता माइनस का 4y, माइनस का कितना 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y माइनस का 4y कितना आएगा, माइनस का 3y, माइनस 1 माइनस 4 माइनस का कितना 5। नहीं आ रहा, एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दूं, एक नेगेटिव का क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। इनइक्विटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। अब इससे बेबी को लगा दें, एक रूट 1 है और एक रूट कितना, माइनस का 5/3। ऊपर से आएगा, हमें कौन सा चाहिए था, नेगेटिव। y के लिए क्या आ गया, -5/3 से लेके कितना 1। मैंने 1 पे ऊपर लगाया क्यों,
हम बचपन से मान के चलते कि y 1 नहीं हो सकता, अभी के लिए y इक्वल टू 1 पे क्या लगा दिया, ओपन। अब चेक लगाते हैं y 1 लेना है कि नहीं लेना, वो चेक कैसे लगाएंगे, सीधा y के लिए क्या छाप दो, 1, सीधा 1 छाप दो। अब देखो क्या कोई x की रियल वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही, देखो इसको साइड भेजते तो कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का कितना 1, एक्स स्क्वायर कटा एक्स कटा 1 इक्वल टू कितना -1, नॉट पॉसिबल, मीन्स y इक्वल टू 1 रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, मीन्स 1 पे ओपन ब्रैकेट ही लगा रहेगा। अगर 1 आ जाता तो इस पे क्या लगा देते, क्लोज। सच में आ रहा है पीछे कुछ, कितना बोलो कुछ तो, सब क्या, छाप लिया, छाप लिया होगा। ये बैक एंड अप्रोच में आया, बैक एंड अप्रोच से हम लोगों ने दो फंक्शंस की रेंज निकालना सीखा, एक लीनियर अपॉन लीनियर, दूसरा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप के, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप के। तो इन सब फंक्शंस की रेंज हम लोग इसकी मदद से निकाल सकते हैं, कुछ तो बोलो। तुम सब लोग अपने पीछे देखो कितने बच्चे हैं, आगे देखोगे देखना तुम अक्टूबर तक आते आते आधे भी नहीं बचेंगे, अक्टूबर तक आते आते आधे भी नहीं बचेंगे। तो बताओ इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, नहीं हम खुद कर लेंगे, हम खुद कर सकते हैं, सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, मैं वन शॉट देख कर सब निपटा लूंगा, 20 चैप्टर 20 दिन सब कवर। ठीक है, मैं अपनी स्पीड से करूंगा तो ज्यादा पीआई को लगा सकता हूं एक दिन में, बता रहा हूं। ये तुम लोगों के साथ भी होगा, तुम लोग जो हंस रहे हो ना, तुम में से भी बहुत सारे गायब होंगे, पक्का होंगे, आज तक रीत चली आ रही है, ठीक है ना। और ये सबसे ज्यादा वही होते हैं जो निपटते हैं, ठीक है ना। बस एक चीज करना, मैं आज एक चीज बोलूंगा, उसको बड़ा बड़ा लिख लेना, चाहे कुछ भी हो तो कोचिंग आना है, तुम्हें मन लगे ना लगे दिमाग मत लगाना, बस एक चीज ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, ये गलती मैंने भी कही थी 12th में, जब मैं भी 12th में था तो मैंने भी लास्ट टाइम पे मतलब कहीं ना कहीं जाना बंद कर दिया था, उससे बहुत फर्क पड़ा था, मतलब जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई थी, कम आई थी, 9,000 आई थी फिर पहली बारी में। चलो ठीक है ना, तो बहुत मैटर करता है, जो देखो मैटर ये नहीं करता कि पढ़ाई हो रही है नहीं, देखो ऑब्वियसली पढ़ाई तो होगी होगी, मैटर ये करता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी कितनी है, वहां फर्क पड़ जाता है।
अब जैसे ही घर पे रुकते हो समझ रहे हो ना, एकदम से नेगेटिविटी अंदर आती है भयंकर। फिर तुम्हें लगता है ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्या क्या करूं। पहले तो लगता है कि हम सब कर लेंगे, फिर लगता है यार क्या क्या करूं। मेन होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, आज के दिन क्या करना है, कल के दिन क्या करना है, परसों के दिन क्या करना है, वो चीजें फिक्स करना, वो सबसे मेन होता है। और तुम खुद करोगे, तुम लगे यार चलो आज मेरे पे 6 घंटे हैं, पहले घंटे में ये करूंगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवें में, छठवें में। तुम प्लानर ऐसे बनाओगे जो कभी हो नहीं पाएगा, और वो होगा नहीं तो तुम डिप्रेशन में जाओगे, ठीक है ना। तो कुछ मत करो, तुम्हें भले ही सेल्फ स्टडी भी अगर करना हो तो चुपचाप यहाँ कोना पकड़ के बैठ जाओ और करते रहो, और दिन में एक आध बार मिल लिया करो, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सेल्फ स्टडी करने का भी। बस एक चीज तुम लोग कर लेना, जितना भी तुम खुद से करते हो उससे लाख 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 गुना अच्छा आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। और देखना, फिर भी देखना गायब होंगे, शर्त लगा लो मेरे से, लगा लो, ठीक है ना। दिवाली के बाद देखना, दिवाली के बाद आधे नहीं बचे तो। और देखना पूरी एनसीईआरटी हो जाएगी, सब करा देंगे, फिर बोलेंगे नहीं यार सर बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स का डर है सर, बोर्ड्स में अच्छा करना है, बोर्ड्स में तुम 99 भी ले आए। चलो बताओ एक कॉलेज बताओ जो मिलता है, एक कॉलेज बता दो चलो जो मिलता है। अब वो फकीर की जिंदगी जीनी है, मांग के जीना है तो बात अलग है यार। चलो ठीक है ना। तो बोर्ड्स में 99 लाने से अच्छा बोर्ड्स में तुम 80 लाओ, चलेगा भाई। जेई में थोड़ी बहुत रैंक ले आओ, ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। थोड़ा समझदारी से सोचो, ठीक है। और पढ़ लो, अभी भी मौका है, ठीक है। तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, तो पूछ लो। ना तुम्हें पढ़ना है ना पूछना है, पता नहीं क्या है। चलो ठीक है, बस इस चक्कर में मत फंसना, मैक्सिमम बच्चे इससे निपटते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम। चलो नहीं हो तो पूछ के देख लेना, एक आधा सीनियर को तो जानते ही होगे किसी ना किसी को तो, है ना, वो बताएंगे तुम्हें। चलो आगे चले। ये अप्रोच आया बैकएंड वाला, शांत, अगले लिखना, बस आराम से, अगले लिखना, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। शांत जाओ, पहला फंक्शन में आया। अगले ना, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस कैसे निकालेंगे। कंपोजिट फंक्शंस वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वाले, इसमें एक फंक्शन के अंदर अगर हम दूसरा फंक्शन रख दें, वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन थे ना, इसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ जाए, उन टाइप के फंक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे, या उनकी रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे। देखना मैक्सिमम यही पूछे जाते हैं, तो अच्छे समझना। तो पहले तुम्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट है, जी ऑफ एक्स का आउटपुट, आउटपुट बोले या रेंज बोले एक ही बात है। जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट है या जी ऑफ एक्स की जो रेंज है, वो एफ ऑफ एक्स का इनपुट होगा, वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। ये तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि भाई ये दो लोग काम कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले मान लो इस पे एक सोने का टुकड़ा आया, थोड़ा बहुत हथौड़ा मारा, कुछ कुछ काम किया, फिर उसने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो आउटपुट देगा वो इसके लिए किसकी तरह काम करेगा, इनपुट की तरह। वह सबसे पहले इनपुट आएगा, ये उस पर कुछ कुछ काम करेगा, ठीक है, उसको रिटर्न करेगा इसको, फिर ये इस पर कुछ कुछ काम करेगा, फिर ये फाइनली एक वैल्यू को रिटर्न करेगा।
ठीक है ना। तो जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट है वो एफ ऑफ एक्स के लिए क्या काम करेगा, इनपुट की तरह काम करता है। आ रहा है। चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे कि मान लो था y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x। तो ये सोच लो जरा, ध्यान दो, फाइनल जो रेंज होगी y की, वो फाइनली कौन डिसाइड करेगा, आउटर मोस्ट फंक्शन। इसमें आउटर मोस्ट फंक्शन ही सोचो फाइनल रेंज डिसाइड करेगा। तो सोचो अब ये फंक्शन कौन से आउटपुट रिटर्न करेगा, या इसकी रेंज क्या होगी। तो सिंपली पहले ये मतलब रहेगा कि भाई इसको इनपुट क्या क्या क्या, तो साइन को इनपुट क्या क्या जाता, जो cos x क्या देता आउटपुट, तो cos x का आउटपुट या cos x की रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो इस साइन के अंदर इनपुट किया गया -1 से 1। और अगर तुमने sin x में सिर्फ -1 से 1 ही भेजा, अगर तुमने sin x में सिर्फ -1 से 1 ही भेजा, तो ये पहले बताओ ये कितना होता है, ये कितना होता है -π/2, -π/2 मतलब -1.57, ये कितना होता है π/2 मतलब कितना 1.57। तो sin x में तुम इनपुट क्या दे रहे हो, सोचो -1 से कितना 1, तुमने सिर्फ ये वैल्यूज ही तो इनपुट दी। तो sin x कौन कौन से हाइट रिटर्न करेगा, ये सारी। तो सबसे मिनिमम हाइट कौन से रिटर्न कर रहा है, -1 पे, और -1 पे कितनी हाइट रिटर्न करेगा -sin1, और 1 पे कितनी हाइट रिटर्न करेगा sin1। तो मिनिमम हाइट कितनी देगा ये, माइनस का sin1, और मैक्सिमम हाइट कितनी देगा ये, इसका sin1। देखो sin x की रेंज वैसे कायदे से कितनी होती है, -1 से 1, बट वो कब होता है, जब तुम साइन को सारे इनपुट दे पाओ। अब साइन को तुमने दिया इतना सा, अब तुम उम्मीद कर रहे हो कि पूरी वैल्यूज दे दे, ऐसा थोड़ी होगा। तुमने साइन को इनपुट क्या दिया -1 से 1, तुमने प्रॉपर साइन का ग्राफ बनाया, देखा अगर इसको -1 से 1 इनपुट देते तो ग्राफ कहां से कहां तक का मिलता, तो हमें ग्राफ यहां से यहां तक का मिलता। तो इस दौरान की सबसे छोटी वैल्यू ये है, और इस दौरान की सबसे बड़ी वैल्यू ये है। क्लियर है क्या, थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, log of cos इनवर्स x, इसने दिया log of cos इनवर्स x, हमें इसकी रेंज निकालनी होती, क्या करते बताओ। तो फाइनली रेंज डिसाइड कौन सा फंक्शन करेगा, फाइनल रेंज डिसाइड कौन करेगा, जो आउटर मोस्ट फंक्शन है, मतलब लॉग है ना। या इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। देखो इसको करने का दूसरा तरीका क्या होता है, इसको मैं क्या मान लेता हूं कुछ देर के लिए t, मैं क्या कर रहा हूं cos इनवर्स x को कुछ देर के लिए क्या मान लेता हूं t, मान लू। लेकिन सोचो जैसे तुम इसको t मानोगे, मैं कह रहा हूं t की रेंज फिक्स आएगी, तो ये जो जो वैल्यू लेगा वही तो ये लेगा, ये कौन कौन सा वैल्यू लेगा 0 से पाई, वही तो t ले सकता है। तो हमारा t फिक्स हुआ कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, मानते हो। अब हमें सोचो रेंज किसकी निकालनी है बताओ, y इज इक्वल टू लॉग t बेस 10 की। और क्या हमें लॉग t बेस 10 का ग्राफ बनाना आता है, क्या हमें log t बेस 10 का ग्राफ बनाना आता है क्या, बट क्या हमें पूरा ग्राफ मिलेगा, ये पूरा ग्राफ हमें कब मिलता, जब t सोचो 0 से इंफिनिटी पूरा जाता,
बट क्या टी जीरो से इन्फिनिटी जा पा रहा है क्या? टी सिर्फ कहां से कहां आ रहा है? जीरो से लेके पाई तक। मीन्स हमें से जो ग्राफ का कौन सा हिस्सा मिलेगा जो जीरो से पाई के बीच में तुम्हें दिख रहा है? तो जीरो से पाई के बीच में ग्राफ का कौन सा हिस्सा दिख रहा है? ग्राफ का कौन सा हिस्सा दिख रहा है? यहां से लेके यहां तक। मीन्स सोचो क्या ये ग्राफ हमें मिलता? ग्राफ हमको मिलता ही नहीं। अब जो ग्राफ का पार्ट तुम्हें मिला उसमें रेंज बतानी है, तो इस ग्राफ की सबसे मिनिमम हाइट कितनी है? -50। और सबसे मैक्सिमम हाइट, पाई पे ये कितनी हाइट देता? log पाई। रेंज कितनी आती? -50 से लेकर कितना? log पाई बेस। है क्या? तो बोलो, बिल्कुल नहीं है। लॉजिक है। तो देखें, तो चलो थोड़ा ध्यान दो, बताओ कैसे अप्रोच करते? कैसे अप्रोच करते बताओ? सीधा दिख रहा है e टू द पावर x हर जगह दिख रहा है, तो e टू द पावर x क्या मान लेता हूं? t। जैसे मैं e टू द पावर x को t मानूंगा तो बताओ t कहां से कहां रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? e टू द पावर x कौन कौन सी हाइट लेता है? e टू द पावर x कौन सी हाइट लेता है? जीरो से लेके कितना? इन्फिनिटी। तो t कौन कौन सी हाइट ले पाएगा? वो नहीं आया क्या? बस ये बात है, इसके जो जो आउटपुट होंगे वही तो t ले पाएगा। मान लो इसने 1 रिटर्न किया तो t1 होगा, इसने 2 रिटर्न किया तो t2 होगा। क्या ये कभी -1 रिटर्न करेगा? e टू द पावर x क्या कभी -1 रिटर्न करता है? नहीं। तो क्या t कभी -1 हो पाएगा? हो पाएगा। जो जो वैल्यूज e टू द पावर x रिटर्न करेगा वही तो t लेगा ना। तो e टू द पावर x कौन सी हाइट रिटर्न करता है? जीरो से लेके कितना? इनफिनिटी। वही तो t ले पाएगा। ना क्या? तो अब क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया? हमें रेंज निकालनी किसकी बताओ? t-1 अपॉन कितना? 2t+1। तो ये कुछ जाना पहचाना फंक्शन है क्या? लीनियर अपॉन लीनियर। क्या लीनियर अपॉन लीनियर क्या अपन को रेंज निकालना आता है क्या? लो क्या आएगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी, तो 1/2। इसकी रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1/2। हाँ या ना? बोलो जल्दी। ये इसकी रेंज बिल्कुल सही बात है होती, बट कब? जब ये पूरा ग्राफ बनता। क्या ये पूरा ग्राफ बनेगा? पूरा ग्राफ बनेगा क्या? तो एक पार्ट बनेगा ना ग्राफ का, तो कौन सा? जो t ग्रेटर देन 0 में दिखेगा। क्या कह रहा हूं? रेंज तो तब होता है ना जब ये कंप्लीट ग्राफ हम लेते। क्या कंप्लीट ग्राफ हम ले पाएंगे क्या? हमें इसको किससे अप्रोच करना पड़ेगा? ग्राफ से। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे इस चीज का। क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या? जल्दी बोलो। वर्टिकल एसिम्पटोट कहां आएगा? वर्टिकल एसिम्पटोट कहां आएगा? -1/2 पे। आ रहा नहीं आ रहा? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहां आएगा? 1/2 पे। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहां आएगा? 1/2 पे। और देखो न्यूमरेटर 0 हो रहा है, t इक्वल टू 1 पे। मीन्स 1 पे एक्स एक्स को क्या करेगा? क्रॉस। शायद समझ में आ रहा होगा, ग्राफ इधर से आना पड़ेगा। और यहां पे पक्का इधर से आना पड़ेगा। मैंने इस बार बेबी कप का यूज नहीं किया। जो ग्राफ अगर तुम इधर से ले आते तो तुम 1 को क्रॉस कैसे करते? पक्का था ग्राफ को इधर से आना पड़ता। चाहो तो तुम बेबी कप से चेक कर लो।
आता मैं क्या क्या बोलता हूँ। बट हमें ये तो हो गया ग्राफ तब का जब t माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यू ले पाता तब। और t एक्चुअल में कौन कौन से वैल्यू ले पा रहा है? t कौन सी वैल्यू ले पा रहा है? जीरो से लेके कितना? इन्फिनिटी। तो हमें ग्राफ का कौन सा हिस्सा मिलेगा? इसमें t कैसा होगा? पॉजिटिव। तो t है कि पॉजिटिव कब है? इस हिस्से में। तो इसके इस हिस्से में जो जो ग्राफ मिला वो मिलेगा, बाकी ये वाला नहीं मिलेगा। ग्राफ का कौन सा हिस्सा मिलेगा? ग्राफ का कौन सा हिस्सा मिलेगा? हमारा है क्या? ग्राफ का यह हिस्सा मिलेगा क्या? क्या ग्राफ का ये वाला हिस्सा मिलेगा क्या? अब जो ग्राफ तुम्हें मिला उसमें सबसे छोटी वैल्यू कहां दिख रही है? सबसे छोटी वैल्यू कहां मिल रही है? जीरो पे। और जीरो पे कितनी मिलेगी? -1। और सबसे बड़ी वैल्यू कहां मिल रही है? इन्फिनिटी पे। और कितनी मिल रही है? 1/2। रेंज क्या आएगी? -1 से 1/2। -1 ले पाएगा नहीं ले पाएगा? -1 ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? -1 ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि t एक्चुअल में जीरो हो रहा है क्या? क्या 1/2 ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? 1/2 को अप्रोच कर रहा है ना। बिल्कुल नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसमें दिक्कत हो रही है क्या? इधर टी माना, ग्राफ बनाया, ग्राफ का कौन सा हिस्सा मिलेगा वो ये डिसाइड करेगा। इसने क्या कहा? टी जब जीरो से बड़ा है वो वाला हिस्सा रखो, बाकी मिटा दो। टी जीरो से बड़ा कब होता है? इस लाइन के इधर। तो इस लाइन के इधर जितना भी हिस्सा मिल रहा है उसको रख लो, बाकी को मिटा दो। नहीं तो बोलो रे। बिल्कुल नहीं आया क्या? शांत। चलो देखा आगे। अच्छा बताओ, तुम लोग बताओ इसको अप्रोच कैसे करते हैं? इसको अप्रोच कैसे करते हैं? चलो बिल्कुल सही है। पहला तरीका होता कि साइन एक्स को टी मान लो, और साइन एक्स को जैसे तुम टी मानते तो टी कहां से कहां रिस्ट्रिक्ट हो जाता बताओ? बोलते चलो जल्दी जल्दी। -1 से 1। एक हमें ग्राफ किसका बनाना होता बताओ? y इज इक्वल टू 1/1 प्लस का टी स्क्वायर का। जहां टी किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में। और क्या हमें 1/1 प्लस टी स्क्वायर ग्राफ बनाना आता है क्या? तो आता है। क्या हमें पूरा ग्राफ मिलेगा क्या? कौन सा पार्ट मिलेगा? -1 से 1 के बीच का। -1 से 1 के बीच में ग्राफ का कौन सा पार्ट मिल रहा है? दिख रहा है क्या? आ रहा है? सेम हाइट आ रहा है। तो ये वाला पार्ट मिलेगा, बाकी पार्ट मिलेगा ही नहीं। अरे बाकी पार्ट मिलेगा ही नहीं है क्या? तो इसमें सबसे छोटी हाइट कहां मिल रही है? -1 पे। और कितनी मिलेगी? 1/2। सबसे बड़ी हाइट क्या मिल रही है? 0 पे। और कितनी मिल रही है? 1। रेंज क्या है बताओ? बोलो। सबसे छोटी हाइट कौन सी मिल रही है? 1/2। सबसे बड़ी हाइट कौन सी मिल रही है? 1। नहीं सोच पाते क्या? तो बोलो। नहीं आ रहा क्या? मेथड 2 थोड़ा गौर करना।
एक सेकंड गौर करो, मैं कह रहा हूं 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हमें इसकी रेंज निकालनी है। सोचो ये मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर क्या होगा? मिनिमम। अब डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब ये कैसा होगा? मिनिमम। और इसकी मिनिमम वैल्यू, कोई परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। ये 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये मिनिमम कब होगा? जब ये कैसा होगा? मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन एक्स क्या होगा? मैक्सिमम। और साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 1। 1/1 प्लस 1 तो कितना? 1/2। ये इसकी क्या होती? मिनिमम वैल्यू। पूरा मैक्सिमम जब डिनोमिनेटर मिनिमम, तो ये मिनिमम। ये पूरा मिनिमम जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम। नहीं सोच पा रहे क्या? कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? तो बोलो रे। आगे चले पक्का? आगे चले, अगले देखो। y is equal to 2 cos inverse x स्क्वायर माइनस का cos inverse x प्लस 3। 2 cos इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस का cos इनवर्स x प्लस का कितना? 3 का अंडर रूट। इसकी रेंज हमें निकालनी होती। तो साफ दिख रहा है, क्या करें? cos इनवर्स x को क्या मानोगे? t। t की रेंज क्या होगी? t की रेंज क्या होगी? तो इससे कितना? 5। जानते हो? तो पहले तो ध्यान देना, जो अंदर वाला क्वाड्रेटिक है उसको देखें, पहले इसको देखते हैं। देखो, इसकी अगर रेंज मुझे मिल गई, अंडर रूट में बस अंडर रूट ही तो लगाना पड़ेगा। तो जैसे अगर अंदर वाली की रेंज अगर मान लो होती है 0 से 5, अंदर वाली की रेंज मान लो अगर होती है 0 से लेके कितना? 5, तो अंडर रूट लगाओगे तो रेंज क्या होगी? 0 से लेके √5। अगर अंदर वाला जाता 4 से लेके कितना? 9, तो अंडर रूट लगाओगे तो रेंज क्या हो जाएगी? 2 से लेके कितना? 3। तो अगर मैं अंदर वाले की रेंज पता कर लूं तो बाहर वाले की रेंज तो हो ही जाएगा। अब मुद्दा उठता है कि इसकी रेंज हम कैसे निकालें? ये क्या है तुम्हारा? कॉर्टिक? क्या है? कॉर्टिक। कौन सा? अपर कॉर्टिक या लोअर कॉर्टिक? अपर कॉर्टिक। तो क्या हमें अपर कॉर्टिक की रेंज लिखना आता है? क्या हमें अपर कॉर्टिक की रेंज लिखना आता है? तो जो मिनिमम हाइट कितनी होती है इसकी? -d/4a। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है इसकी? मैक्सिमम हाइट कितनी होती है इसकी? दिख रहा है ना? इसकी रेंज क्या आएगी बताओ? -d/4a से लेके कितना? इन्फिनिटी। बट ये रेंज कब आती? जब t क्या होता? ऑल रियल नंबर। जब t सोचो सारी वैल्यूज ले पाता तब ये रेंज होती ना। बट क्या t सारी वैल्यू ले पा रहा है? नहीं। तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? किसका यूज करना पड़ेगा? ग्राफ का। मारा गया।
वैसे तो इसका कंप्लीट ग्राफ नहीं मिलेगा ना, हमें इसके ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट मिलेगा। अब हमें क्या चाहिए, इसका ग्राफ। तो इसके ग्राफ का वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, माइनस बी बाय 2a, कॉमा कितना, माइनस डी बाय 4a, याद है। तो माइनस ऑफ बी बाय 2a कितना आएगा, माइनस ऑफ माइनस 1 बाय कितना 2a, बोलो ये आ रहा है ना, बाय 4, माइनस डी बाय 4a, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू कितना c बाय कितना 4a, क्या था ये कितना आता 1 बाय 4, ये कितना था 8, 3 24, 25, 25 बाय 8, इसका कितना 25 बाय 8, सॉरी 23 बाय 8, ये चला। तो इसका ग्राफ क्या तुम सोच पा रहे हो कि 1 बाय 4 पे मिनिमा लेगा, इसका ग्राफ 1 बाय 4 पे क्या लेता मिनिमा, और हाइट कितने लेता 23 बाय 8, ग्राफ कुछ ऐसा बनता। चला मैंने इसका ग्राफ कैसे बनाया, मैंने इसके ग्राफ का वर्टेक्स निकाला, फिर वहां से अपर पैराबोला खींच दिया, नहीं आया, नहीं है क्या, क्या हमें पूरा ग्राफ मिलेगा क्या, हमें ग्राफ का कौन सा हिस्सा मिलेगा, तो 0 से पाई के क्या होगा बीच में, तो 0 से पाई के क्या होगा बीच में, पाई से हमारा 3.14, इससे हमारा ये हाइट छोटी होगी, हाइट बड़ी होगी, मानते हो ना। हमें ग्राफ का सोचो इतना हिस्सा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, सोचो बाकी पार्ट मिलेगा ही नहीं, बाकी पार्ट मिलेगा ही नहीं ना। तो अब इसकी रेंज कितनी दिख रही है, सबसे छोटी हाइट कितनी है, सबसे छोटी हाइट कितनी है 23 बाय 8, सबसे बड़ी हाइट किससे मिलेगी पाई पे, पाई रखो, पाई रखोगे तो कितनी मिलेगी 2 पाई स्क्वायर माइनस का पाई प्लस का कितना 3, तो इसकी रेंज कितनी मिल गई, इसकी रेंज कितनी मिल गई अपनी 23 बाय 8 लेके कितना 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई प्लस 3, 2 पाई स्क्वायर माइनस का पाई प्लस 3। तो फाइनली इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज बताओ, बोलो अंडर रूट ऑफ 23 बाय 8 लेके कितना अंडर रूट ऑफ 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई प्लस का 3, क्या तो अगर हमें अंदर वाली की रेंज मिल गई तो बाहर वाली की रेंज निकालने के लिए सिर्फ अंडर रूट तो लगाना पड़ेगा। कैसे फील करो ना, ये चीज अगर मान लो 4 से 9 जाती तो उसका अंडर रूट लेते तो कहां से कहां आता 2 से लेके 3 जाता, नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा क्या। तो बोलो रे, रेंज नहीं आ रहा क्या, आ रहा है। नंबर
नहीं कर पाओगे? बस इतने कर पाओगे? तो बस बोल रहे हो तो वैसे भी नहीं करने वाले, ये भी देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बताया। अभी अपन ने दो कंसेप्ट सीखे रेंज निकालने के, एक अपना कौन सा बैकएंड अप्रोच और दूसरा कंपोजिट फंक्शंस के। सिंपली टी मानो, टी रिस्ट्रिक्ट होगा तो जो भी नया फंक्शन बनेगा उसका ग्राफ बनाओ, जिस भी टी के लिए डिफाइंड है उसके लिए ग्राफ मार्क करो, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। आया अभी तो बोलो, अपन और देखते हैं तो बच्चे चलोगे ना? क्या सेम टाइम? सेम टाइम में थोड़ा आगे पीछे होगा, सेम टाइम ही रहेगा मोस्टली, है ना? कल क्लास है प्रॉपर, कल प्रॉपर क्लास है, याद रखना है ना, मत बोलना छूट गया। हाँ, दो क्लास है कल, ठीक है? कल प्रॉपर क्लास है कल, ठीक है ना? हाँ, चलो, है ना?